আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सरकारी विभागों में रिक्तियां बढ़ रही है, लेकिन राज्य में भर्ती की गति अभी भी बहुत धीमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण से लेकर रक्षा विभाग तक हर क्षेत्र में यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लटकी हुई है। कुछ लोग त्रिपुरा के सरकारी विभाग की तुलना बिना कर्मचारी वाले रेगिस्तान से कर रहे हैं, जहां प्रशासन के पहिए को चलाने के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता होती है, वहां वर्षों से रिक्तियां नहीं भरी जा रही है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य के 42 डिपार्टमेंट्स में लगभग 51,784 वैकेंसीज है। यह संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हजारों बेरोजगार युवाओं की हताशा, सरकारी विभागों का काम ठप होना और विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों की नाकामी छुपी हुई है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा वैकेंसीज एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क और डिफेंस डिपार्टमेंट में है। इन 4 विभागों में 32,178 पोस्ट वेकेंट है, जो टोटल वैकेंसीज का 62% है। प्राइमरी एजुकेशन में 6,706, सेकेंडरी एजुकेशन में 4,032 और हायर एजुकेशन में 1,009 पोस्ट वेकेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 5,820 पोस्ट वेकेंट है, जहां 1,688 डॉक्टर्स और 5,112 नर्सेस की कमी है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पुलिस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सभी विभागों में यही स्थिति बनी हुई है। यह कमी न केवल प्रशासनिक कार्यों की गति को धीमा कर रही है, बल्कि इसका सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। एक भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। एग्जाम, इंटरव्यू, वेरिफिकेशन और सिलेक्शन सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन अंत में कई मामलों में नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। नतीजतन नौकरी चाहने वाले बूढ़े हो जाते हैं। फिर से कई भर्ती अदालत के आदेश पर रद्द कर दिए जाते हैं। खासकर पिछले 3 सालों में राज्य के एडीसी क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं हुई है। यह स्थिति युवाओं में निराशा पैदा कर रही है। যে আপনারা দেখেন, আপনারা তো অনেক কোন যে ইয়াং জেনারেশনই দেশের ভবিষ্যৎ, আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, কিন্তু আমরার লাগে আপনারা কিতা করতেছেন? এই যে বিষয়টা যদি আপনারা না দেখেন তো কে দেখবে? কারণ সরকার তো জনগণের সরকার, সবার সরকার। তো সরকারের যদি জনগণ ভোট দেয়, তো সরকারেরও তো একটা দায়িত্ব হয় যে জনগণের জন্য কিছু একটা করা, জনগণকে রোজগার দেওয়া। কারণ রোজগার ছাড়া তো আলটিমেট মোটিভেশন যদি আমরা দেখতে চাই, মানুষের আলটিমেট মোটিভেশন হইতেছে মানি কই থেকে আইব? মানি গভর্নমেন্ট সেক্টর আইব, প্রাইভেট সেক্টর আইব বা পাবলিক সেক্টর আইব। তো এই সব কিছুতে গভর্নমেন্টের তাড়াতাড়ি খুবই শীঘ্র স্টেপ নেওয়া দরকার আমার মতে। হওয়ার আগে অনেকটা মানে বার্তা দিচ্ছে যে আমরা চাকরি দিব, মিস করলে চাকরি হইব, তারপরে এই মিস করলে চাকরি হইব। মানে আমরা হাইলি বেকার হিসেবে তো চামো মানে এই মানে ভালো একটা চাকরি হোক। আর আমরা তো এত কষ্ট করে মানে পড়াশোনা করতেছি চাকরির লেগেই না। সবাই তো একটা আশা থাকে, ভরসা থাকে যে পড়াশোনা করে আমরা এরকম জায়গায় যাবো। তো कुछ लोग निजी नौकरियां या बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों की उम्मीद में साल गिन रहे हैं। 2018 में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि हर साल 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसके अनुरूप 7 साल में 3.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलना था, लेकिन हकीकत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन 7 सालों में केवल 19,000 नौकरियां ही दी गई। यानी इस मामले में वादे का 5% भी पूरा नहीं किया गया। इसके विपरीत 7 सालों में 7 विभागों में 27,227 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। 2017 में राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,52,831 थी। अब इसमें से काफी कम हो चुकी है। भर्ती में निष्क्रियता के कारण लगभग 28,000 रिक्तियां पहले ही समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में बना हुआ है, यानी न केवल भर्तियां रद्द की जा रही है, बल्कि अब ये पद प्रशासनिक रिकॉर्ड से भी गायब हो रहे हैं। 2017 में राज्य में बेरोजगारों की संख्या लगभग 7.5 लाख थी। 7 साल बाद भी उस संख्या में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नियमित नौकरियों के अभाव में कई लोग कंटिजेंट या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, जहां ना तो कोई स्थिरता है और ना ही पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि राज्य में 51,000 रिक्तियां सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक अक्षमता का प्रतिबिंब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।